हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी स्टॉक होते हैं या फिर हम लोगों ने जो ऑलरेडी ईटीएफ बाय करके रखे हुए होते हैं हमारे होल्डिंग में, उनको प्लेज करके हम ब्रोकर के पास से किस तरीके से पैसे ले सकते हैं और उन पैसे से हम लोग ट्रेडिंग जो है वो एफ एंड ओ के अंदर कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये हाईली रिस्की होता है। ये उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या फिर फ्यूचर्स के ट्रेडिंग के अंदर एक्सपर्ट है, ठीक है ना। आप लोगों को वो अच्छी तरीके से आता हो और आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। आप रूल्स फॉलो करते होंगे, डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो ही आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये हाईली रिस्की होता है। आपका जो शेयर्स होल्डिंग है वो हम लोग गिरवी रख रहे हैं और, और ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर के पास से पैसे उठा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग अगर आप शेयर्स को प्लेज करके ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम आप ही के लिए बना है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को जो है वो इन्हांस कर सकते हो। तो ये प्रॉपर इसके अंदर का प्रोसेस क्या होता है धन के अकाउंट में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी अगर आप लोग देखो यहाँ पर, तो मैंने धन के अकाउंट में ईटीएफ जो है वो होल्डिंग है, ठीक है। आज का ही अगर हम लोग ईटीएफ के अंदर लॉसेस देखें तो 4900 का करीब करीब ये लॉसेस चल रहा है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, और नीचे गिरेगा मैं और इसके अंदर बाइंग करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी हो रखी है, 7,52,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसी इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं इसको प्लेज करके मार्जिन उठा सकता हूँ। अभी मेरे पास मार्जिन में जाकर के देखते हैं कि कितना पैसा पड़ा हुआ है बैकअप पे, ठीक है। तो 1,32,000 मेरे पास बैकअप में पड़ा हुआ है, कैश में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि गेट इंस्टेंट मार्जिन में ये दिखा रहा है कि 7,07,000 में मुझे ब्रोकर दे सकता है मार्जिन, ठीक है। लेकिन इसका मार्जिन रूल पहले सुन लो कि कितना मार्जिन आपको यूज करने के लिए मिलेगा। अब 7 लाख है, ठीक है, तो आपको पूरा 7 लाख मार्जिन तो मिल जाएगा, लेकिन कितना आपको यूज करने के लिए मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे मार्जिन बेनिफिट कितना रिसीव होगा, 7,07,000। लेकिन क्या ये पूरा मैं यूज कर सकता हूँ? डेफिनेटली पूरा मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको यूज करने के लिए मेरे अकाउंट में कैश बैलेंस होना चाहिए इसका हाफ, ठीक है। यानी 3.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में होने चाहिए। अभी कितने हैं मेरे अकाउंट में, 1,32,000, ठीक है। इतना पैसा मेरे अकाउंट में 1,32,000 के आसपास पैसा पड़ा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय कर दो आप 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्या अमाउंट आएगा, 2,64,000 के करीब करीब ये आ सकता है, ठीक है। तो 2,64,000 मुझे ब्रोकर का मार्जिन यूज करने के लिए मिलेगा। अब क्या है, 1,32,000 मेरा खुद का है, 2,64,000 ब्रोकर मुझे दे देगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, लगभग लगभग 3,90,000 के करीब करीब जो अमाउंट है वो मैं यूज कर सकता हूँ मेरे एफ एंड ओ ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, मैं कौन सा ईटीएफ को प्लेज करने जा रहा हूँ, तो निफ्टी 50 के ईटीएफ में मुझे 3,32,000 रुपए यानी कि 3,12,000 रुपए मुझे इसके अंदर मिल जाने वाले। तो इन्वेस्टमेंट टोटल 3,32,000 है। हेयर कट यानी ब्रोकर पूरा पैसा नहीं देता, ठीक है। मेरी इन्वेस्टमेंट 3,32,900 रुपए, लेकिन पूरा पैसा नहीं। तो ये जो हेयर कट है वो ऊपर का अमाउंट कट करके मुझे 3,12,000 मिलने वाले। तो ठीक है, इसको प्लेज करते हैं। प्लेजिंग का प्रोसेस सिंपल है, आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाकर के प्रोसेस टू प्लेज शेयर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर टिक करना पड़ेगा और कंफर्म प्लेज रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये क्या है, आपको ओटीपी एक रिसीव होगा सीडीएसएल की तरफ से, एक ओटीपी मिलेगा आपको, ठीक है। ये ओटीपी यहाँ पर डालना होता है, तो मैं ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने ओटीपी यहाँ पर डाल दिया है और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट जो है वो सीडीएसएल के पास चला जाएगा कि जो आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, प्लेज करना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, तो हम लोगों को अमाउंट जो है वो ब्रोकर की तरफ से रिसीव हो चुका है। मार्जिन अभी अवेलेबल आप देखो, 4,45,000 मार्जिन अवेलेबल है। हम लोग इसके अंदर 4,45,000 मार्जिन में ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। अभी भी मैं शेयर्स को प्लेज करके 3,94,000 उठा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ब्रोकर फिर अगर मैं मेरे पास जितना अमाउंट है उससे ज्यादा अमाउंट अगर इसके अंदर मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा तो ब्रोकर जो है वो
0.48% का कुछ भी उसके अंदर ब्याज जो है वो लेता है, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है, और उसका चार्जेस जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। अगर आप ओवरनाइट कर रहे हो तो आपको चार्जेस जो है वो लगने वाला है। तो अभी हमारे पास अवेलेबल फंड कितना है, 4.5 लाख के करीब करीब का फंड है हमारे पास अवेलेबल, और इसके अंदर फिर देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था धन के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो इतना ही था। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।